प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो, एक और नया दिन परमेश्वर हमारे जीवन में जोड़ा है और हमें प्रदान किया है। आमीन। परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है, इसी के लिए आज ये दिन हम देख पाए हैं। परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज भी हम प्रभु का एक वचन को हम लोग ध्यान करेंगे मेरे प्रियो। अगर आपके पास बाइबल है तो ज़रूर आप मेरे साथ निकाल सकते हैं। अ, उत्पत्ति 19 अध्याय। उत्पत्ति उसका 19 अध्याय 18 और 19 वचन। जेनेसिस 19 वर्सेस 18 एंड 19। तो ये वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। एक मिनट। भजन संहिता 19। एक मिनट है। 18 वचन। लूत ने उनसे कहा, हे प्रभु, ऐसा न कर। देख, तेरा दास पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि हुई है और तूने इसमें बड़ी कृपा दिखाई कि मेरे प्राण को बचाया है। पर मैं पहाड़ पर भाग नहीं सकता, कहीं ऐसा न हो कि कोई विपत्ति मुझ पर आ पड़े और मैं मर जाऊं। देख, वह नगर ऐसा निकट है कि मैं वहां भाग सकता हूँ और वहां वह छोटा भी है। मुझे वही भाग जाने दे। क्या वह नगर छोटा नहीं है और मेरा प्राण बच जाएगा। हालेलुया। तो इस वचन से क्या हम सीखने जा रहे हैं। आप लोग सोच रहे होंगे क्या पास्टर जी हमको सिखाएंगे आज। मैं नहीं, परमेश्वर का वचन आज हमसे बात करेंगे और हम सब मिलकर प्रभु का वचन को हम लोग सीखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग तैयार है वचन सुनने के लिए? ओके मेरे प्रियो, जब प्रभु एक बात कह देता है ना, वो बदलता नहीं है। हम मनुष्य तो एक बात बोल देते हैं फिर बदल जाएंगे, लेकिन परमेश्वर जो बोलता है वो कभी बदलने वाला नहीं है। अपने बात को भी पलटने वाला नहीं है। अगर परमेश्वर एक बात को करूंगा करके बोल दिया है, वो वैसा ही करेंगे। और परमेश्वर आपको अगर कुछ करने के लिए बोला है तो उसको वैसा ही करिए। प्रभु का आज्ञा को मानिए। फिर हम अपने तरफ से कोई रिक्वेस्ट ना करें। अगर परमेश्वर हमें कुछ करने के लिए बोल रहा है तो हम उसको ओबे होना है। हम उसका वाद विवाद नहीं करना है। हाँ, इसलिए परमेश्वर को हम दोबारा से हम प्रत्युत्तर से प्रभु को कोई आलोचना हम नहीं दे सकते। इतना महान तो हम नहीं है। परमेश्वर जो बोलेगा वही काम हम लोग करेंगे। और परमेश्वर के परिपूर्ण इच्छा को, पूरे परमेश्वर की इच्छा को हम अपने आप को सौंपना है। तब बहुत बड़ा आशीष हम हमारे जीवन में देखेंगे। परमेश्वर की इच्छा को, अपने आप को जब हम सौंप देंगे तब बहुत बड़ा आशीष हम हमारे जीवन में हम लोग देख सकते हैं। प्रभु लूत को क्या कहा? उस पहाड़ पर भाग जा। उस पहाड़ को भाग जा, अपना प्राण को बचा ले और पीछे मुड़कर मत देखना करके लूत को परमेश्वर ने कहा। लेकिन लूत क्या किया? कहीं भी मत रुकना, उस पहाड़ पर भाग जाना करके प्रभु ने कहा। अभी हम लोगों ने पढ़ा मेरे प्रियो, प्रभु ने कहा पीछे मुड़कर मत देखना। और ये बात लूत को पसंद नहीं आया। वो कह रहा है कि प्रभु,
यहाँ पर देखते हैं 19 वचन, देख तेरे दास पर तेरी दृष्टि अनुग्रह की दृष्टि हुई है और तूने इसमें बड़ी कृपा दिखाई दिखाई है, मेरे प्राण को बचाया है, पर मैं पहाड़ पर भाग नहीं सकता। प्रभु ने कहा पहाड़ को भाग जा। 18 में 17 में देखिए, उस पहाड़ पर भाग जाना नहीं तो तू भी भस्म हो जाएगा। उस पहाड़ पर भाग जा। लेकिन पौल लूत क्या कर रहा है? मैं पहाड़ पर भाग नहीं सकता, कहीं ऐसा ना हो कि कोई विपत्ति मुझ पर आ पड़े और मैं मर जाऊं। क्या प्रभु हमारे नुकसान के बारे में सोचता है? नहीं। प्रभु कह रहे उस पहाड़ पर भाग जा, अपने प्राण को बचा ले। लेकिन लूत कह रहा है मैं नहीं भाग सकता, नहीं तो मैं ऐसा ना हो कि मैं ये यहाँ पर लिखा है ना, कहीं ऐसा न हो कि कोई विपत्ति मुझ पर आ पड़े और मैं मर जाऊं। क्या मरने के लिए प्रभु वहां पर जाने के लिए बोल रहा है? नहीं, उसको बचाने के लिए। लेकिन लोथ अलग से सोच रहा है और परमेश्वर को कुछ दूसरा बात बोलने लगा। देख वह नगर ऐसा निकट है कि मैं वहां भाग सकता हूं और वह छोटा भी है। वो परमेश्वर को दूसरा सजेशन देने लगा कि प्रभु मुझे उस गांव में भेजो, बगल में है, वो बहुत पास में है और छोटा भी है, मैं वहां भाग सकता हूँ। मेरे प्रियो, यिर्मयाह में हम लोग देखते 29:11, यिर्मयाह 29:11 में परमेश्वर के पास हमारे बारे में कुशल की योजनाएं हैं, हानि की नहीं, कुशल की योजनाएं। परमेश्वर लूत के लिए भलाई के लिए बोल रहा था, लेकिन लूत उसको दूसरी रीति से समझ गया और अपने मन से, अपने मनमानी से दूसरा गांव जाने के लिए प्रभु मुझे ये गांव को भेज दे करके अपने से सेलेक्ट कर रहा है। मेरे प्रियो, अगर हम परमेश्वर का बात को नहीं मानेंगे, अपने मनमानी से अगर हम प्रभु को कहेंगे आप हमको जो अच्छा लगता है वही प्रभु मेरे लिए ये कर करके हम बोलेंगे, तो हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। हालेलुया। इसलिए हमें बहुत समझकर फैसला लेना है मेरे प्रियो। परमेश्वर की इच्छा को सौंपने के बदले परमेश्वर ये करो मेरे लिए, वो करो करके अपनी मर्जी से अगर हम मांग के, अगर परमेश्वर उसको परमिशन भी दे दे, तो भी उस काम में हमको आशीष नहीं मिलेगी, खुशियां नहीं मिलेगी, समाधान नहीं मिलेगा। इसराइल लोग स्वर्गदूतों का खाना मन्ना को खाया, मन्ना को खा के वो बल पाके 31 कनान के 31 राजाओं के ऊपर जय पाकर उस कानान देश को स्वतंत्र हासिल करने के लिए, उस कानान देश को जीतने का परमेश्वर की इच्छा थी। उन्होंने क्या किया? वो मन्ना को खाया और परमेश्वर के विरोध में गिड़गिड़ा क्या बोलेंगे, परमेश्वर के विरोध में बात किया। ओ हम बहुत अच्छे थे, वहां का खाना अच्छा था, यहाँ पर हम आए, यहाँ पर कुछ नहीं है, पानी नहीं है, खाना नहीं है, कुछ प्रभु के विरोध में बोला। परमेश्वर को पसंद नहीं आया। मिस्र देश के ककड़ी और लहसुन, वहां का मांस वो पसंद किया। परमेश्वर उनके इच्छा के अनुसार उनको भोजन दिया, फिर भी वो लोग परमेश्वर के क्रोध में बलि हो गए। मेरे प्रियो, अगर परमेश्वर के इच्छा के विरोध में हम जाएंगे तो भारी नुकसान हमको उठाना पड़ेगा। लूत की पत्नी को परमेश्वर का बात पसंद नहीं था, पीछे मुड़कर मत देखना करके प्रभु ने कहा था, लेकिन वो बात उनको पसंद नहीं आई। वो पीछे मुड़कर देखा, नमक का खंबा बनकर खड़ी हो गई। लूत को प्रभु ने कहा कि इस पहाड़ पर भाग जा, वो उसको मन नहीं रहा, वो दूसरे जगह जाने के लिए प्रभु से परमिशन मांगा, गया, फिर भी वो वहां उनके लिए आशीष का कारण नहीं बना। मेरे प्रियो,
अगर हम परमेश्वर की इच्छा के विरोध में अगर हम भाग रहे हैं, तो हम आशीष खो सकते हैं। बहुत बड़ा, बहुत भारी नुकसान को उठाना पड़ेगा। हालेलुया! मेरे प्रियो, परमेश्वर के इच्छा को सौंपिए, परमेश्वर की आज्ञा को मानिए, जहां प्रभु भेज रहे वहां जाइए, जो काम करने के लिए प्रभु आपको बोल रहे वो काम करिए, उसमें प्रभु आशीष देगा आपको। उसको छोड़कर अपने मनमानी से हम प्रार्थना करें, प्रभु मुझे ये दो वो दो, मेरे लिए ये करो वो करो। हम परमेश्वर की इच्छा को नहीं पूछ रहे, बस हमारा ही इच्छा को प्रभु को बोल रहे हैं, प्रभु मेरे लिए ये करो वो करो। उसमें क्या प्रभु की इच्छा है कि नहीं, उसको हमें जानना है। परमेश्वर की इच्छा जो है वही अगर हम करेंगे तो हम आशीष पाएंगे। अगर हम प्रभु की इच्छा के खिलाफ में जाएंगे तो नुकसान उठाना पड़ेगा। हालेलुया! तो आखिरी में एक वचन पढ़ के मैं समाप्त करूंगा। अ, गिनती गिनती 23 का 19, गिनती 23 का 19 में आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। गिनती 23 का 29। ओके। ईश्वर मनुष्य नहीं है, ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, और न वह आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा है उसे न करे? क्या वह वचन देकर उसे पूरा न करे? परमेश्वर इंसान के जैसा नहीं है, मनुष्य नहीं है कि झूठ बोले, वो आदमी नहीं कि अपनी इच्छा बदल ले। हम तो बोलते हैं कुछ और कुछ करते हैं, वचन देते हैं बदल जाते हैं, झूठ बोलते हैं, लेकिन परमेश्वर झूठ बोलने वाला नहीं है। वो अपनी इच्छा को बदलने के लिए वो आदमी नहीं है। वो जो कहेगा उसे पूरा करेगा। वो जो वचन देता है उसको पूरा करता है, और जो उसने कहा है उसको करेगा। इसलिए परमेश्वर अगर आपको जिस मार्ग में जाने के लिए बोल रहे, आप जाइए। जो काम करने के लिए बोल रहे उसको करिए, उसके विरोध में मत जाइए, परमेश्वर के खिलाफ में मत जाइए, परमेश्वर के विरोध में मत जाइए। भारी नुकसान उठाना पड़ता है। लूत वो गांव चला गया, फिर भी बहुत बड़ा नुकसान पाया। फिर बाद में उनकी बेटी, फिर ये लूत, वो उन्हीं से फिर संतान हुआ। तो लूत को ज्यादा दाक मधु, ज्यादा शराब पिला के फिर उनकी बेटियों ने ही उसके साथ सोया, फिर संतान हुआ। ये बहुत सोचने में भी बहुत बुरा लगता है। कितना भयंकर हो गया उनका सिचुएशन। इतना अच्छे थे प्रभु में वो, लेकिन प्रभु के खिलाफ जाने के कारण परमेश्वर परमिशन दे दिया, फिर भी बहुत नुकसान उठाना पड़ा। अपने बाप से बच्चे लेना पड़ा, अपने बाप से ही बच्चे पैदा करना पड़ा। बहुत बहुत दुख लगता है इसको सुनकर। उनकी पत्नी पीछे मुड़कर देखकर लहू का खंभा बन गया, पर जबकि प्रभु ने कहा था कि पीछे मुड़कर मत देखना, लेकिन वो पीछे मुड़कर देखा, लहू का खंभा बन गया। बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा जब प्रभु के इच्छा के विरोध में जब गया। मेरे प्रियो, मैं आपसे एनकरेज करना चाहता हूँ, परमेश्वर का इच्छा को सौंपिए अपने को, परमेश्वर का वचन को सौंपिए, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करने के लिए अपने आप को सौंपिए। प्रभु आपको आशीष करेगा। प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद आज के इस दिन के लिए, जो वचन हम सुने हैं, इस वचन के द्वारा हम सबको ब्लेस करना, आपके वचन के अनुसार हम जीने के लिए, करने के लिए सहायता करना, ताकि आपके आशीष को हम पा सके। आज का दिन हम सबके लिए आशीष का कारण कर दे प्रभु। जो बर्थडे, वेडिंग, एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं, हर एक एक मेरे भाई बहनों को ब्लेस करना, आशीष करना, जो काम काज वो करेंगे इनके साथ रहना, आशीष करना, यीशु के नाम से आमीन। प्रभु आप सबको ब्लेस करे। हैव अ ब्लेस्ड डे। आप में अगर कोई नए हैं, कृपया आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। और अगर आप आत्मिकता में आगे बढ़ना चाहते हैं, प्रार्थना का मदद आप चाहते हैं, तो जरूर आप हमारे साथ हर रोज रात 10:30 बजे
लाइव प्रेयर में हम आते हैं इस चैनल में, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपना प्रेयर रिक्वेस्ट दे सकते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। गॉड ब्लेस यू, मिलते हैं रात 10:30 बजे लाइव प्रेयर में। टेक केयर, हैव अ ब्लेस्ड